अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों ये दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मरने वाले की आंख खुलेगी तो वो अपने आप को कब्र में पाएगा। उसकी कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नम के गड्ढे में से एक गड्ढा होगा। चाहे कोई भी शख्स हो, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो या फिर कोई मुल्हिद ही क्यों ना हो, वो हर चीज़ का इनकार कर सकता है या हर चीज़ को मान सकता है, लेकिन इस बात का कभी इनकार नहीं कर सकता कि उसे मौत नहीं आएगी। आज जो वाक़या हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं, ये सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाक़या आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया कुछ नहीं है, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन गुजारे जाने वाली ज़िंदगी का हिसाब बहुत ज़्यादा होगा। प्यारे दोस्तों, एक लड़की को जब उसकी मौत होगी उसे कब्र में सांपों के साथ ही दफनाना पड़ा। ये देखेंगे जब आप इसकी वजह जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये सब जानने के लिए बस आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। दोस्तों, आखिर उस लड़की को कब्र में सांपों के साथ क्यों दफना दिया गया, ये बताने से पहले आपको बता दें कि एक कब्र खोदने वाले ने कब्रों की खुदाई के दौरान क्या क्या देखा, वो हम आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, कब्र बिच्छू का घर है। रातों को कब्र में खौफों का आलम होता है। कब्र खोदने वाले ने कहा, मैंने देखा एक शराबी को दफनाते वक्त उसकी मैयत पर दर्जनों की तादाद में बिच्छू चिमट गए और एक बुजुर्ग की जब कब्र तैयार की जा रही थी, एक अनजानी ताकत ने उस कब्र को खोदने वाले की मदद की और वो कब्र जब तैयार हुई तो उसमें खुशबू खिल रही थी। और एक कुरान पाक की कारी साहब की मैयत में 5 साल के बाद भी उनकी कब्र तरोताज़ा थी और एक दीनदार औरत ने ख्वाब में आकर अपनी कब्र दुरुस्त करने की हिदायत दी थी। और एक ऐसी औरत की मैयत भी देखी गई। जब कब्रिस्तान में मैयत लाई गई तो उसको कब्र ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, 30 साल के गुलाम नबी का कहना है कि वो 10 साल का था जब से कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम कर रहा है और वो कहता है कि ये सारे वाक़यात मैंने अपनी आँखों से कब्रिस्तान में देखे हैं। दोस्तों, तो चलिए आज हम आपको वाक़या बताते हैं जो एक लड़की का है। जब वो मरी तो उसकी लाश को दफन करने के लिए जब लोगों ने उसे कब्र में उतारने की कोशिश की तो उस कब्र में एक खौफनाक सांप बैठा हुआ देखा जो उस लड़की का ही इंतज़ार कर रहा था। तो फिर आगे क्या हुआ आपको बताते हैं। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक जगह पर नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी लाश को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाने के बाद नमाज जनाजा भी पढ़ दी गई और उसकी कब्र की खुदाई का काम भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैयत को कब्रिस्तान में लाया गया और लाश को जैसे ही कब्र में रखने लगे तो लोगों ने देखा कि कब्र में एक खौफनाक सांप आया है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लाश का ही इंतज़ार कर रहा हो। ये देखकर सब लोग डरने लगे और घबराने लगे। इसके बाद उन लोगों ने उस कब्र को बंद कर दिया और एक कब्र की और खुदाई शुरू कर दी। जब कब्र खोदी गई तो कब्र में देखा कि फिर वही सांप मौजूद है जो पहले वाली कब्र में था। उसके बाद उन लोगों ने तीसरी कब्र को खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि 1-2 बार इत्तेफाक हो सकता है तो तीसरी बार कब्र को खोदना शुरू कर दिया गया। मगर अस्तगफिरुल्लाह, तीसरी कब्र में 3 बड़े खौफनाक सांप मौजूद थे और लोगों ने फिर ऐसे ही बहुत सारी कब्रें खोद डाली। जब 5वीं कब्र खोदी गई तो अल्लाह की कुदरत देखी। जितनी कब्रें उन्होंने खोदी थी उन कब्रों में सांप की तादाद दुगनी होती चली गई। इसके बाद लोगों ने उलमाए किराम से राब्ता किया तो मौलाना साहब ने बताया कि इस लड़की ने कोई बड़ा गुनाह किया होगा। उस गुनाह की सज़ा अल्लाह ताला उसे दे रहा है, इसे इबरत का निशान बनाना चाहता है। तुम जहाँ पर भी इस लड़की की कब्र खोदोगे वहाँ पर ये सांपों की मंडली मौजूद पाओगे। तुम लोग उसे उसी हालत में दफन कर दो। अल्लाह अकबर, कितना खौफनाक मंजर होगा वो। चुनांचे उस लड़की की पहली वाली कब्र में जहाँ सिर्फ एक ही सांप था वहाँ दफनाने के लिए उसे ले गए। दफन करने वाले थे, कब्र के नीचे से इतने सारे सांप उसी पहले वाली कब्र में जमा हो गए। आखिरकार लोगों ने उसकी तदफीन उसकी कब्र में जैसे तैसे कर दी। तदफीन के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुछ लोगों को ये बात सताने लगी कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से ये सज़ा इसे मिल रही है। कुछ लोगों के दिल में ये बात जानने की ख्वाहिश पैदा हुई तो वो लोग उसके घर गए। उसके माँ बाप से पूछा कि आखिर आपकी लड़की ने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी सज़ा अल्लाह ताला ने आपकी बेटी को दी है।
ये सुनकर उसके माँ बाप रोने लगे और रोते हुए कहा, मुझे ये बात कहने में शर्म आ रही है, लेकिन सुनो और अपनी बेटियों को भी समझाओ ताकि और किसी के ऊपर ये अजाब ना आए। मेरी बेटी इस दुनिया में बेपर्दा घूमा करती थी, अपने चेहरे पर मेकअप लगाया करती थी और होंठों पर लिपस्टिक लगाकर बाजारों में गैर मर्दों के सामने घूमती थी और लड़कों के साथ झूठी मोहब्बत किया करती थी, नामहरम को छुआ करती थी। हमने अपनी लड़की को बहुत समझाया मगर उसने एक भी बात नहीं मानी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को दिखाना मंजूर था कि इस औरत का क्या अंजाम हुआ है और इसको कैसा खौफनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा औरत इस वाक़या से इबरत हासिल करें और गुनाहों से तौबा करें। हो सकता है शैतान किसी को वसवसा डालेगा भी, ये वाक़या सच्चा है या नहीं बिलाफज गलत भी हो सकता है, तो गैर शरई फैशन, सरपरस्ती और बेपर्दा जाही का जायज़ होना भी कोई साबित नहीं कर सकता। हदीस पाक में नाजायज़ फैशन का अजाब मुलाहिजा फरमाया है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जिनकी खालें आग की कैंचियों से काटी जा रही थी। मैंने जाना कि ये वो लोग हैं जो नाजायज़ चीज़ों की जीनत हासिल करते हैं, और मैंने एक गड्ढा भी देखा जिसमें से चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही थी। मेरे दरियाफ्त करने के बाद बताया गया कि ये वो औरतें हैं जो नाजायज़ अय्याशी के ज़रिए जीनत हासिल करती हैं। याद रखें कि नेल पॉलिश की तरह नाखूनों में जम जाती है, लिहाजा ऐसी हालत में वज़ू करने से न वज़ू होता है और ना ही नहाने से गुस्ल होता है। जब वज़ू और गुस्ल ना हो तो नमाज भी नहीं होती। क्या इस बदनसीब फैशन की दास्ताने रमी निशान सुनकर हमारी वो इस्लामी बहनें डर खौफ से इबरत हासिल नहीं करेंगी? प्यारे दोस्तों, जो आदमी अज़ाब क़ब्र से इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। अज़ाब क़ब्र बरहक़ है। हमें अल्लाह तबारक व तआला से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और क़ब्र के अजाब से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी अल्लाह के अजाब से बचा सकें। वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको इसी तरह की इबरतनाक वाक़या सुनने को मिलते रहें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।